तो आपका स्वागत है रियल के बाद सेंटर में। बच्चों पिछली क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग कि होलो स्फीयर की वजह से किसी पॉइंट पे कितना के मतलब वेरियस पॉइंट पे आप क्या निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, तो ग्राफ निकाल के बताए थे आपको। ठीक है, फिर उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया था कि भाई होलो स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। और एक ही और बताया था कि आपका होलो स्फीयर कैसा बिहेव करता है, तो एक पॉइंट चार्ज से बच्चों बिहेव करता है। ठीक है, इतना चीज बता दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको याद करते चलिए। ठीक है ना, और देखिए इसके वाला जो स्टेप है, ठीक है ना, सेम टू सेम आपको पूरा समझ में आएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा समझना है बस। तो आप लोग हेडिंग लिखिए, क्या लिखिए बच्चों, हेडिंग लिखिएगा कैलकुलेट। क्या बच्चों, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट various point due to charge conducting solid sphere, चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, लिखिएगा बेबी, ये भी आपसे पूछ सकता है बोर्ड में। ठीक है ना, यहां लिखिएगा बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। आप देखते चलिए, डेरिवेशन बोर्ड में पूछेगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर पूछेगा, इसका ग्राफ पूछ सकता है, और ये पूरा कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपका मेडिकल और इंजीनियरिंग पूछेगा। ठीक है, तो पूरा ध्यान पर देखिए, समझते चलिए। क्या कहता है बच्चों कि आपका सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना, पहले क्या था वो होलो था, मतलब एक फुटबॉल था बच्चों। ठीक है, होलो था, अब क्या सॉलिड है। ठीक है, मतलब सब में मास है। क्या बच्चों, आपका सब में मास है, मतलब लोहा का एक, जैसे हम लोग गोली गोली खेलते हैं ना, ठीक है, तो गोली गोली तो उसके अंदर मास होता है, उसी प्रकार लोहा का एक हो रहा था, ठीक है, जिसको हम टिप्पो बोलते हैं, उसको मारते थे। बचपन की बातें हैं, तुम लोग को भी याद होगा, हम लोग तो गांव देहात में खेले हैं, पढ़े हैं। ठीक है ना, तो हम लोग को पता है कि पहले हम क्या गोली गोली खेलते थे। ठीक है ना, एक टिप्पो होता था, इससे फेंक कर और टिप्पो मारते थे। ठीक है ना, तो तुम लोग को थोड़ा ऐसा जो बच्चे खेले होंगे गोली गोली, तुमको पता होगा। ठीक है, तो सोचो जो आपका गोली होता था, ठीक है, जो टिप्पो होता था उसमें पूरा मास होता था। ठीक है ना, और सोचो उसको बड़ा कर दो, ठीक है ना, बड़ा कर दो तो पूरा मास हो जाएगा। यानी कि सॉलिड स्फीयर किसको बोलते हैं, जिसके अंदर पूरा मास हो, बीच में खाली नहीं हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपका सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं। ये बच्चों क्या आपका एक सॉलिड स्फीयर है। क्या बच्चों, यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है आपका। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब कहता है बच्चों क्या, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ सेंटर है, ठीक है ना, सेंटर ओ, यहाँ पे वो क्या, अच्छा बताइए, ये आपका होलो स्फीयर नहीं है, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इसके अंदर चार्ज देंगे तो क्या चार्ज जो होगा इसके आपके बॉडी में रहेगा। ठीक है ना, पूरे बॉडी में फैला रहेगा, सेंटर पे चला जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि भाई क्या कि आपका क्या होगा, ये आपका सॉलिड है ना दोस्त, सॉलिड मतलब ये बल्क है, ये आपका सरफेस हो गया, ये वाला आपका बल्क हो गया। अब बल्क में कोई चार्ज देते हैं, मतलब आम के गुद्दा में कोई चार्ज देते हैं, तो सब कहाँ चल जाता है, उसको सरफेस चल जाता है। तो यहाँ पे जो भी इसके अंदर चार्ज देंगे सब कहाँ चले बच्चों, इसके सरफेस पे चला जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, यानी कि भाई इसके अंदर जो भी चार्ज होगा, जो भी चार्ज देंगे सब चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों सब चार्ज सरफेस पे आ गया। अब कहते हैं बच्चों क्या, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी। क्या बच्चों, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं क्या हम लोग बच्चों, पॉइंट ए यहां है, पॉइंट बी यहां है, पॉइंट सी यहां है। ठीक है ना, और कहता है यहां से ये इसका डिस्टेंस बच्चों x है, इसका डिस्टेंस बच्चों कितना आपका कैपिटल R, और इसका डिस्टेंस क्या आपका स्मॉल r। क्या बच्चों, स्मॉल r। ठीक है ना, आप कहता है बच्चों कि आपका सॉलिड स्फीयर की वजह से, ठीक है ना, क्या निकालना आपको, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों हम एक चीज बता सकते हैं कि भाई कोई भी चार्ज देंगे तो सब चार्ज कहाँ चल जाएगा, तो सब चार्ज चल जाएगा बच्चों आपका सरफेस पे। तो सरफेस पे चला गया तो ये भी तो आपका होली की तरह बिहेव कर रहा है, और जब होली की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना, तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे वो जितना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हर एक पॉइंट के लिए, इसका भी आपका सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो हम ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि सॉलिड कंडक्टर विल बिहेव लाइक होलो स्फीयर। ठीक है ना, ये आपको लिख मतलब डेरिवेशन आ गया, तो ये नहीं कि एक लाइन लिख दीजिएगा और आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे लिखा तो क्या वो आपका दिक्कत हो जाए। ठीक है, आपको करना होगा लास्ट में पॉइंट को लिख दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट में, या
उसको डिनोट कर दिया, ठीक है। लेकिन डेरिवेशन आएगा तो करना होगा, ठीक है। अब क्या किया, हम पढ़ा दिए। एक बच्चा कह रहा है सर कि हम ये लाइन में लिख के आ जाएंगे। अरे भाई ठीक है, आप उसको लिख दिए, लेकिन पहले वाला जो कॉन्सेप्ट पता होता नहीं, जो कॉपी चेक कर रहा है उसको तो डेरिवेशन चाहिए, और उसको पहले वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि भाई इसके अंदर ये होता है, तो क्या करेगा। आप तो सही लिखे हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है 100% सही है, ठीक है ना, कि भाई आपका सॉलिड स्फीयर होल से बिहेव कर रहा है, इसलिए आपका उसका जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी का, इसका भी सेम टू सेम होगा। इतना आप लिख दीजिएगा, 100% सही है। लेकिन बच्चों जो कॉपी चेक कर रहा है उसको पता होगा तब ना कि भाई आपका होलो का पॉइंट ए का, पॉइंट बी का, पॉइंट सी का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है ना। और नहीं पता होगा तो करके क्या कर देगा, जीरो कर देगा, कि उसको दिखाई दे नहीं रहा है। इसलिए आपको बोर्ड में इसको लिखना है, बनाना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, तो याद रखिए। तो देखिए, एक याद किए, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो गया, ठीक है ना। आम खाने गए, आम के साथ लीची, सेव सब फ्री में मिल रहा है। क्या क्या बाबू, सब कुछ क्या मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ और मत समझिए आप लोग। देखिए यहाँ पे, तो बच्चों क्या करेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट निकलना, ठीक है, क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, गॉसियन सरफेस लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, इसके पॉइंट गॉसियन सरफेस बच्चों यहाँ पे लेना था बाबू, यहाँ भी एक क्या ले लेंगे हम लोग, एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। अब बच्चों इसके पॉइंट क्या करेंगे, आपका गॉसियन सरफेस सबका ले लेंगे, ठीक है ना। क्या हुआ, आपका तीनों गॉसियन सरफेस हो गया। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों इसके अंदर यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होगा, कोई चार्ज तो है नहीं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो बच्चों लिख सकते क्या, फॉर सरफेस वन, क्या बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर सरफेस वन के लिए क्या हुआ आपका, फॉर सरफेस वन फ्रॉम गॉस लॉ, क्या हुआ आपका, फ्रॉम गॉसेस लॉ। गॉसेस सरफेस से क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, क्या बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, इसको क्या बच्चा, क्यू इनसाइड बचा एप्सिलॉन बच्चों, क्यू इनसाइड बचा एप्सिलॉन नॉट, बस कुछ नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ए, इसको क्या बच्चों, अंदर में कितना, इसके अंदर में चार्ज कितना है, अंदर को तो चार्ज ही नहीं है, तो लिख सकते हैं ई डॉट ए इसको क्या आपका 0/एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइड करते हैं 0 हो जाएगा। और लिख सकते हैं ई ए इसको कितना बच्चों, ई ए इसको क्या 0/a डिवाइड कीजिएगा तो ई ए कितना आ गया, 0 हो गया। मतलब पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बच्चों, 0, जो पिछले क्लास में भी यही आया था। आगे देखते चलिए, फॉर सरफेस, फॉर सरफेस 2, आपका सरफेस 2 यहाँ लिए है, लिखिए फॉर पॉइंट 2 लिखिए, फॉर पॉइंट 2, ठीक है ना। फॉर पॉइंट 2 के लिए बात करेंगे, या सरफेस 1 या पॉइंट 2 की बात करेंगे। पॉइंट 2 क्या आपका बी है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ से गॉसियन सरफेस लेंगे, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस लेंगे तो इसके अंदर जो चार्ज आ रहा है, और कितना चार्ज है बच्चों, तो इस पे चार्ज दिया आपका प्लस क्यू चार्ज दिया गया, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग यहाँ से फ्रॉम गॉस लॉ, इसको याद कर लो, क्या कर लो, इसको याद कर लो, ठीक है ना। ई डॉट डी ए इसको क्या, क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। टेंशन मतलब नहीं याद करो तो हम याद करवा देंगे, 10 मिनट हम खुदे बोलेंगे, ठीक है ना, 20 मिनट हम खुदे लिखेंगे, ठीक है ना। कहाँ जाओगे, गाना सुनते हो तो क्या उसको याद करते हो, याद हो जाता है ना, तुम बार बार सुनते हो। तो टेंशन मत लो, तुम याद करो चाहे नहीं याद करो, हम है ना याद करवा देंगे। वैसे तुम दिख ही रहे हो कि जो पढ़ाने से पहले पीछे वाला बता देते हैं कि देखो यहाँ पे आने वाला है, लेकिन टेंशन मत लो, मेरे पास एक और चीज है, आपका दुख हरण सिंह, क्या दुख हरण सिंह, ठीक है ना, आपके दिमाग में सीधे इंस्टॉल करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बाबू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, तो भाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के फॉर्मूला और एरिया वेक्टर सरफेस फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल कितना बचेगा 0, तो ई डॉट डी ए, तो ई डॉट डी ए 0, cos 0 का मान कितना होगा आपका 1, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या हम लोग, ई डॉट पॉइंट किसके लिए बाबू, बी के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इसको क्या क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट बच्चों। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इसको क्या बच्चों, क्यू इनसाइड में कितना होगा आपका क्यू हो गया। और देखो यहाँ पे एरिया कितना हो जाए बच्चों, इसका एरिया, इसका एरिया हम लिख सकते हैं क्या हम लोग, लिखेंगे ए बी इसको कितना बच्चों, ए बी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्या बच्चों इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर क्या क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, क्या बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितना आ गया, तो क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
आर स्क्वायर। या हम लोग बता सकते हैं क्या, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी क्या बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर। जल्दी बाबू जल्दी फास्ट लिखिए, तो जितना जल्दी हो सकता बच्चों इसे कंप्लीट कीजिए। हो गया दोस्तों, रह जाए। ओके बच्चों, आगे देखिए। अब क्या निकालना हमको, अब निकालना हमको पॉइंट सी। क्या बच्चों, हमको निकालना है पॉइंट सी का। तो देखा जाए, लिखेंगे क्या बच्चों, यहां पे लिखेंगे फॉर आउटसाइड, फॉर द पॉइंट outside the sphere, for the point outside the sphere, ठीक है ना। आपका स्फीयर क्या आपका बाहर है। अब स्पेस में क्या होगा आपका बाहर सी है, लिखेंगे क्या हम लोग फ्रॉम गॉस लॉ। किससे होगा आपका, फ्रॉम गॉसेस लॉ। क्या लिखे बच्चों यहाँ पे, ई डॉट डी, क्या बच्चों, ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट बच्चों। और बच्चों जहां जिसके अबाउट लेना है उसके क्या लेंगे हम लोग, एक गॉसियन सरफेस लेंगे। आप गॉसियन सरफेस ले लिए बच्चों, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो इधर एरिया वेक्टर किधर आपका, इधर एंगल कितना बच्चों का 0 डिग्री। अब cos 0 का मान कितना 1। तो हम लिख सकते हैं क्या हम लोग, अब लोग बच्चों, अब छोटा बच्चे नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि पहला स्टेप में सब कुछ लिख के बताए थे, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई आप बच्चे नहीं रहे। जैसे बच्चों क्या करते हैं, साइकिल चलाना सिखाते हैं तो पहले आधा पौड़ी, फिर फुल पौड़ी, फिर कहते हैं ये ऐसे हाँको, और फिर आप क्या कहते हैं हाथ छोड़ के हाँको। तो उसी प्रकार बच्चों की जब पहले स्टेप बाय सीख के और सीख लिए तो क्या आप तो डायरेक्ट करते चलेंगे। तो बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम लोग, लिखेंगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, इसका इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है ना। एक स्टेप करके दिखा भी देते हैं, दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ लिख सकते बच्चों क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। और सेम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 0 हो गया, कॉस 0 का मतलब कितना होगा 1। यहाँ लिख सकते हैं क्या क्यू, और क्यू इनसाइड में कितना, तो इसके अंदर में क्यू कितना है, तो आपका क्यू इनसाइड कितना आपका क्यू है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या बच्चों, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल दीजिए, तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इंटू एरिया कितना बच्चा हो जाएगा, छोटे छोटे एरिया जोड़ोगे तो आपका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। ए इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और एरिया निकालना हो तो क्या लिखेंगे, तो एरिया लिख सकते हैं बच्चों हम लोग क्या, एरिया कितना हो जाएगा, तो ए लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या बच्चों, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे लिख सकते हैं ई सी इक्वल क्या होगा आपका क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्या सी निकाल चुके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी क्या आपका निकल गया। अब यहां तक निकाल दिए, अब लिखेंगे क्या, अब इसमें लिखेंगे एक पॉइंट, सॉलिड कंडक्टर विल बिहेव लाइक होलो स्फीयर। क्या बच्चों, सॉलिड कंडक्टर विल बिहेव लाइक होलो स्फीयर। सॉलिड कंडक्टर कैसा बिहेव करता है, तो होलो स्फीयर बिहेव करता है। क्या कि तीनों का मान सेम टू सेम आया, और जब तीनों का मान बच्चों सेम टू सेम आएगा तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ भी बच्चों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो गधो यहां ध्यान दो, इसको पहले फटाफट लिखो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बताएंगे फास्ट। तो आप लोग लिख चुके होंगे, रह जाए। ओके बच्चों, इसका ग्राफ देखिए। अब क्या बच्चों, इसका आप लोग ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसा बनेगा। यहां लिख सकते हो क्या हम लोग ग्राफ, सेम टू सेम ग्राफ, कोई अंतर नहीं। यहां बच्चों क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या बच्चों डिस्टेंस, बच्चों यहां से क्या सेंटर, यहां पॉइंट ओ दे दीजिए, यहां से यहां तक कोई
यहाँ से बच्चे यहाँ तक चलेंगे तो कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, ए जीरो से लेके आपका बी से पहले चलेंगे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम बी तक आएंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है तो बच्चे यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट जंप मारेंगे। यहाँ जंप मारने के बाद ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल टू कैपिटल आर। जब एक्स और कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो Q बटा 4πε0 इंटू आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। और बच्चों इसके बाद जब डिस्टेंस आपका बढ़ेगा, याद करो बच्चों पॉइंट चार्ज, क्या बच्चों, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट चार्ज कर हो, तुम लोग भूल चुके होगे, ठीक है ना। क्या किए होगे, तुम लोग भूल चुके होगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, हम है ना गुरुजी आपको याद कराने के लिए, ठीक है। और देखिए मेरे पास दुखहरण सिंह ये क्या है, दुखहरण सिंह है। देखिए पढ़ाना क्या है, पढ़ाना एक कला है, ये सब की बस की बात नहीं है, ठीक है ना। जो कोई भी आदमी पढ़ा रहा है तो उसके अंदर कला है, उसके अंदर ये पैशन है तभी पढ़ा रहा है, ठीक है ना। ऐसे किसी को बोल दिए पढ़ाने के लिए उसका हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चा क्या पूछेगा, कैसे पढ़ाना नहीं पढ़ाना है, कौन गारंटी है। हम जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, 12th पास भी होता है, मतलब ड्रॉपर बच्चे भी होते हैं जो पूरा पढ़े हुए होते हैं, उस बच्चे को भी पढ़ाना होता है, उस बच्चे को पढ़ाना होता है तो बच्चे को सब पता है। तो कुछ कुछ बच्चे आपको परेशान भी करते हैं, तो हम लोग का एक ही फंडा है, क्या बच्चों, एक ही फंडा है कि देखो दोस्त, जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, उससे ही क्वेश्चन अभी तत्काल में पूछना है। जो चैप्टर नहीं पढ़े उससे भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, लेकिन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कहीं भी दिक्कत हो तो क्वेश्चन क्या पूछिए, आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, ये फुल गारंटी है। आपको सिर्फ क्या करना है, पहले कॉपी याद रहना चाहिए, ठीक है। क्या आपको कॉपी याद रहना चाहिए, जितना हम पढ़ा दिए हैं और सब फार्मूला सब कॉन्सेप्ट याद है तो आपको साफा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि गुरु जी का जो हमको पढ़ाने आ रहा है, ठीक है, थोड़ा उनका टेस्ट है लेकिन उनको पढ़ाने आता है कि नहीं आता है। तो बच्चों स्टेज पर खड़े हैं, क्या बच्चों, स्टेज पर खड़े हैं तो ऐसा ही खड़े नहीं है, जिगरा होना, इसमें खड़ा होने के लिए जिगरा होना चाहिए। क्योंकि बच्चा कुछ ही पूछ सकता है, क्योंकि बच्चा है, कुछ ही पूछे तो उसके सवाल का जवाब आपको देना आपका फर्ज है, ठीक है ना। तो जो स्टेज पर कोई भी शिक्षक खड़ा है तो उसके अंदर इतना जिगरा है कि भाई कितना हो बच्चे होंगे सबका जवाब देने के लिए तैयार है, जहां से मन करो वहां से क्वेश्चन पूछो। लेकिन एक ही है कि भाई जो चैप्टर पढ़ा रहे वहां से क्वेश्चन पूछिए तो आपका बेटर होगा, क्योंकि आगे तो चैप्टर पढ़ा नहीं है और आप पूछिएगा तो समझ में तो आएगा नहीं, ठीक है। हाँ डाउट क्लास में आइए, उसके बाद में जहां से मन करो वहां से पूछिए, लेकिन क्लास में अगर ऐसा पूछते हैं तो अब क्लास डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका जैसे हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा था, हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे टीचिंग का, तो हम लोग को बताया गया है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे समझाना है, कैसे डांटना है। देखिए हम आज तक किसी बच्चे को पिटाई नहीं किए, ठीक है ना। जो भी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो जो पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन पूछे तो हम बता देते हैं। बस एक ही फंडा है कि जो पढ़े क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है ना। अब पढ़ने के बाद फार्मूला बच्चे से पूछे, बता दिए, बस कॉन्सेप्ट पूछे नहीं बताया, बता दिए, काम खत्म हो गया। लेकिन कुछ कुछ शिक्षक है कि क्या उसमें डांटने लगेंगे, गुस्सा जाएंगे। क्यों गुस्साएंगे भाई, क्या जरूरत है गुस्साने का, उसको बच्चा कुछ भी करेगा आपसे, ठीक है ना। हाँ क्लास अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको बता दिए कि बाद में करेंगे, या सबका सॉल्यूशन है क्या। तो ऐसा होना, और बच्चे को भी समझना है कि शिक्षक पढ़ा रहे थे क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्लास के बाहर जब डाउट होगा वहां पे जाके जो भी डाउट होगा, जितना डाउट होगा आप पूछेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ समझ आ गया बच्चों, ठीक है। याद दो, ध्यान दो बच्चों, क्या यहां से आपका ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर जाएगा बच्चों उसके बाद क्या आपका यहाँ से ग्राफ नीचे आएगा, क्या होगा आपका नीचे आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ग्राफ जाएगा, इसको याद रहना चाहिए। और ये सेम टू सेम क्या बताया था आपको, पॉइंट चार्ज बताए थे। पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था तो वहां निकाले भी थे और ग्राफ आपको बताया भी गया था। तो इतना बच्चों कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला है इसी से रिलेटेड, जो आपका बोर्ड में डायरेक्ट आने वाला है, ठीक है ना। ये भी लिखा है बोर्ड एग्जाम, जो भी पढ़ा रहे केवल बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, टोटली का टोटली क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। आप देखिए कितना बार पूछा हुआ है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव A to Z। प्लस में मेडिकल वाले बच्चे हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, वो भी अपना देखेंगे, उनका भी देखिए बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अभी बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और बाद में देखिएगा मेडिकल और इंजीनियरिंग का क्वेश्चन भी ऐसे चुटकी बजा के उड़ाते चलेंगे, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन को उड़ा देंगे हम लोग, क्योंकि मेरे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है। क्या बाबू आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर, ठीक है ना। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन पूछेंगे उनको पता चलेगा कि इसमें क्या कर रहा है और क्या निकालना है। तो इतना ही जानते बच्चों, ओके।